हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के एक सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान है, उसी से हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हम इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप इससे पहले हमने और कई वीडियो बनाए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जो आपका इतिहास से है और भूगोल से है। ये तीसरा है जो वीडियो मेरा कि राजनीतिक विज्ञान से है। तो आप इसको देखने के साथ से अगले वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ हो जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। कहते हैं कि इस राजनीतिक विज्ञान से पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। कहते हैं लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो अभी हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन कौन करता है। तो जनता करता है, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता जिसे चाहे चुन सकता है और जिसे चाहे उसको तख्त से हटा सकता है। तो इसीलिए पहला नंबर का है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा जनता। कौन करता है इसका शासन? जनता। हम जैसे लोग जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया, वो अपने स्वेच्छा से सरकार चुन सकती है। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता या शक्ति किसमें केंद्रित होता है। क्या कहता है प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता या शक्ति किसमें केंद्रित होता है। तो जनता के ही हित में होते हैं। किसके हित में होते हैं? जनता के ही हित में होते हैं। तो किसमें केंद्रित होते हैं? जो जनता में अंतिम सत्ता या शक्ति किसमें होते हैं? जनता में केंद्रित होते हैं। किसमें? जनता में केंद्रित होते हैं। याद रखेंगे इसको, जनता में केंद्रित होते हैं। जनता में केंद्रित होते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की है। कहता है कि प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की, यानी उस पर विरोध किसने नहीं किया। तो कहता है कि बराइस। किसने किया? बराइस ने नहीं किया है। बराइस ने नहीं किया है। प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की? तो बराइस ने नहीं की। अगला है 14 नंबर में आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। क्या कहता है? आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो कहता है कि आधुनिक प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में, प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। क्या कहता है? आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। कहता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। 5वां नंबर में है इसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। इसलिए कि जिस देश में हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, तो वहां जनता के हाथ में ही पावर होती है। क्यों? कि अगर कोई भी सरकार अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम 5 साल के बाद उसे चुनाव वोट दे करके उसे हम हटा भी सकते हैं। इसीलिए कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है। 6 नंबर में क्या कहता है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। दोस्तों, कहता है कि लोकतंत्र के मार्ग में यानी लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। अगर हमारे अंदर में शिक्षा नहीं है तो हम
बिना सोचे समझे पैसे के बल पर ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो हमारे समाज के हित के लिए बेहतर काम नहीं करता है, और पैसा लेकर के हम जब वोट दे देते हैं तो वो हमारे लिए बाद में फिर वो हमको लूटते हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ी बाधा जो है अशिक्षा है। शिक्षा इसीलिए कहते हैं कि जरूरी है, हम शिक्षा से हम अपने रास्ते को सही तरफ लेके जा सकते हैं, सही दिशा में। उसके कहते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। कहता है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो कहता है कि दिसंबर 1946 ईस्वी को, 1946 ईस्वी। कहता संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी। अगला है 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला कहता है कि सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, ये किसकी जिम्मेदारी है। सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर में, कहता भारतीय संविधान को लिखने में समय लगा था। जो हमारा भारतीय संविधान है उस संविधान को लिखने में कितना वक्त लगा था, तो कहता है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को लिखने में। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक सवाल हम आपके लिए लिख देते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। तो इस योजना आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम? 12वां नंबर में एक प्रश्न है आपके लिए। योजना आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये हम आपके लिए 11 प्रश्न बनाए। 12वां प्रश्न का जवाब आपको खुद देना है, और इसका अगला वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।